नमस्कार। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी दिल्ली आए हुए हैं और यहाँ पे उनका जो है भव्य दरबार जो है आप देख सकते हैं कि पीछे कितना भीड़ है। काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे लोगों की संख्या जो है बहुत ज़्यादा पहुँची है। हालांकि आप देख सकते हैं कि पंडाल जो है छोटा पड़ गया है, इतना भीड़ है, लोग अभी भी आ रहे हैं। चलिए यहाँ पे मौजूद जनता से बात करते हैं और उनके बारे में थोड़ा जानने का प्रयास करते हैं कि बागेश्वर धाम के कथा पंडाल में इतना भीड़ उमड़ रहा है तो इनका क्या तात्पर्य है। लोगों को सनातन धर्म पे विश्वास है। अगर आप दूसरे मत और संप्रदाय इत्यादि को देखो तो वो खाली पड़े रहते हैं, पर हमारे सनातन धर्म में के लोगों में इतनी आस्था है कि वो उमड़ पड़ते हैं आध्यात्मिक चीज़ों के लिए। तो वही उसी का आप चारों तरफ प्रदर्शन देख रहे हो। हिंदू राष्ट्र की मांग किया जा रहा है, लगातार बाबा जो है इनमें प्रयास करते जा रहे हैं, एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। हालांकि कुछ हिंदुए हैं उनका विरोध कर रहे हैं, उनके लिए क्या कुछ है? वो तो हमेशा से होता रहा है। जब भगवान शंकराचार्य भी आए थे तब भी उनके विरोध में काफ़ी लोग थे और उस समय भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो सनातन धर्म के विरोधी थे, पर अंत में सनातन धर्म की विजय हुई, क्योंकि एक ही धर्म है, एक जो पंथ है या संप्रदाय है। तो जो सबसे बड़ा आज तक आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ा भ्रम हमारे बीच में फैलाया गया है वो ये कि सब धर्म बराबर हैं, धर्म केवल सनातन है और सब पंथ मजहब सब ठीक है, पर धर्म केवल सनातन है। भैया हिंदू का विरोध हिंदू कर रहा है क्या? मतलब समझ में नहीं आ रहा। पहली बात तो आपकी मैं ये क्लियर कर दूं कि हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। हिंदू राष्ट्र हिंदुस्तान ऑलरेडी है, इसे बनाने की जरूरत नहीं है। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो अभी नहीं हुई है ना? नहीं है तो हिंदू राष्ट्र तो, लेकिन है ना। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि किसी दूसरे संप्रदाय के लोगों को देश छोड़ के जाना है, नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि एक जाति एक समान, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिलेगा, भेदभाव जाति पाति का खत्म हो जाएगा। ये जो हिंदुओं में फैलाया जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र की बाबा घोषणा कर रहे हैं, बाबा कह रहे हैं राम राज्य की, कि हमें राम राज्य चाहिए। राम राज्य में छोटा हो या बड़ा हो सबको समान अधिकार, समान शिक्षा और समान ज्ञान, सबका समान ही अधिकार है। और रही दूसरी संप्रदाय के लोगों की कि उन्हें जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर उन्हें भेजना होता तो सन 47 में भी भेज दिया होता। अब सिर्फ इतना है कि जो आ चुके, जो हमारे भाई जो बन के रहना चाहते हैं वो यहीं रहेंगे। बाकी जो बाहर से शरणार्थी आ रहे हैं, कोई धर्मशाला नहीं है हिंदुस्तान की, कोई कहीं से भी मुँह उठा के आएगा, रहने लगेगा। सिर्फ वो रोक लग रही है, बाकी यहाँ देश में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। धरती में सबसे पुराना जो धर्म है सनातन धर्म ही है। अब ये यूसीसी आने दो, उसके बाद में सारी चीज़ें सब क्लियर हो जाएगी। यूसीसी आ जाएगा तो सबके लिए समांतर आ जाएगा कानून, ये गवर्नमेंट उस चीज़ में कर रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि 75% यहाँ पे हिंदू है हमारे देश में, तो ये पहली हिंदू राष्ट्र तो है ही है हमारा देश। अब बस ये घोषणा होनी बाकी है, जो कि एक कानूनी प्रक्रिया के उसमें घोषणा हो जाएगी, शुरू से ही है। यूसीसी को बहुत लोग समझ नहीं पा रहे हैं, थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए कि यूसीसी है क्या? भाई यूसीसी में ये है कि जैसे कि और बाकी पंथ है, उन पंथों में ये है कि 4 शादी अलाउड है, ठीक है, 4 यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो 4 शादी अलाउड है। हमारे हिंदू धर्म में ये है कि एक ही शादी अलाउड है, और वो भी दूसरी शादी जब करेगा जब उसको कानून तरीके से तलाक मिलेगा, उसके बाद ही वो माना जाएगा। तो अब सबके लिए एक ही रहेगा कानून भैया। और जो पंथ है जिनमें 4 शादी अलाउड है, वो भी अब यही करेंगे कि भैया बिना उसके तलाक के कोई शादी नहीं कर सकता। सबसे पहले बात, न्यूज़ के माध्यम से एक गलत फहमी फैलाई जाती है, सबसे ज़्यादा मीडिया के माध्यम से फैलाई जाती है कि कुछ मुस्लिम समुदाय हमारे हिंदुओं के विरोध में है कुछ, लेकिन एक के चक्कर में हम पूरी बरादरी को बर्बाद नहीं कर सकते। हमने अगर देश में APJ अब्दुल कलाम को पूजा है तो हमने मोहम्मद रफ़ी को भी पूजा है। हमें उन भाइयों की ज़रूरत है जो हमारे साथ खड़े कंधे से कंधा मिला के। हमें उन भाइयों की ज़रूरत नहीं है कि जो हमारे कंधे पे हाथ रख के पीठ में छुरा घोंपे। और ये सबसे ज़्यादा फैलाई हुई है राजनेताओं की। इसलिए मैं भारतवासियों से एक बात कहना चाहूँगा, आप राजनेताओं को उतना समझे जितना आप समझ सकते हैं, बाकी आप अपने समझ से काम कीजिए। इस खूबसूरत हिंदुस्तान में हमेशा जो है धर्म के ऊपर ही क्यों राजनीतिक होती है? क्योंकि उनके पास वो कोई चारा ही नहीं। जब से मोदी सरकार आई है कितने धर्म के ऊपर प्रचार हुआ है ये बताइए आप मुझे। कांग्रेस के टाइम ले लीजिए, अदर कोई भी सरकार ले लीजिए, सबसे ज़्यादा हिंदू मुस्लिम होता था। लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हिंदुओं के साथ साथ किस मुसलमानों के घर में राशन नहीं पहुँचा, किस मुसलमानों को वैक्सीन नहीं मिली? सबको मिली है। तो मोदी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम करा? लेकिन मैं कांग्रेस के राज में आपको 6 काम ऐसे गिना दूंगा कि आप खड़े खड़े आप सोचोगे कि ये काम तो हिंदुओं के पक्ष में ही नहीं हुए।
बताइए एक दो। सबसे पहले कर्नाटक में देख लो कि बजरंग दल बैन करने का उन्होंने कहा था कि हम बजरंग दल बैन करेंगे। अगर आपने बजरंग दल बैन हो तो पीएफए को भी बैन कीजिए। पीएफए के निर्माण किसने करी? कांग्रेस सरकार में पीएफए के निर्माण हुई। जब वो पीएफए बना सकते हैं तो हम बजरंग दल बना सकते हैं। राम मंदिर का मुद्दा आप इतने सालों से मैं छोटे से बड़ा हो गया, हम सुनते थे कि कल बनेगा, जो भी सरकार आती थी कहते कि हम राम मंदिर बनाएंगे। मोदी सरकार ने ऐसी कोई छड़ी नहीं घुमाई है कि आते उनका काम हो गया। सिर्फ उन्होंने अपना काम ईमानदारी से करा है। और हमारे प्रभु के मंदिर के लिए हम लोग इतना डरते थे कि मंदिर बन जाएगा तो ये कलेश हो जाएगा, ये कुछ जाएगा, नहीं वो हुआ, जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। बड़े ही प्यार से सारी चीज हुई। सिर्फ और जो है ना ये बात मोदी है, सरकार ही मुमकिन कर सकती कुछ है। सरकारें वोटों के लालच में दूसरे संप्रदाय के लोग, खास मैं नाम नहीं लूंगा, दूसरे संप्रदाय के लोगों को भड़काते हैं कि आप लोगों को पिछड़ा जा रहा है, आपको पिछड़ा जा रहा है, साथ लेके चला जा रहा है। लेकिन अगर आप ये बात समझ गए तो दूसरी सरकारों के वोट खत्म हो जाएंगे। लेकिन मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, एक देश एक नेशन। दिल्ली के कुछ एरिया है जैसे सीलमपुर, गोंडा, मौजपुर, जाफराबाद, नूरेलाई, मुस्तफाबाद, ये पूरा एक सबसे बड़ी एक बात, दूसरे अभी बंद का है। आप बाबा जी का पिछला इंटरव्यू निकालिए बिहार से पहले के जो उनकी कथा हुई थी, वहाँ खुद मुसलमान संप्रदाय के लोगों ने कथा करवाई थी। इससे बड़ा भाईचारा क्या लोगे आप? बांग्लादेश से आ रहे लोग। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि मुस्लिम भी कई जगह सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिंदू ही कई जगह विरोध भी कर रहे हैं ना। देखो, जिनके पास अपनी शिक्षा नहीं है, अपना ज्ञान नहीं है, अपने बाप का पैसा है, कहते हैं ना कि अगर एक लड़का घर का विरोधी भी बन जाए तो क्या हो जाओ, कुछ नहीं होगा। आप समझ रहे होंगे कि मैं कहाँ इशारा कर रहा हूँ। जिसके पास अपने घर की जमीन जायदाद है तो खुद नहीं पता कि मुझे क्या करना, तो वो तो विरोधी करेगा। और सबसे बढ़िया, जो किसी की बराबरी नहीं कर सकता वो उसकी बुराई ही करेगा। उसी की बात आप कर रहे थे, वन लो वन नेशन। अगर जो कानून आपके लिए है, जो कानून मेरे लिए सबके लिए है, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो, सबके लिए एक ही लॉ होना चाहिए। आपने 4 शादी करी और आप उसके बाद 3 बार आप बोल देते हो डिवोर्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बहन बेटियों के साथ बहुत गलत अत्याचार हो रहा है। इस बात को आप मानो ना मानो, मीडिया के आगे अंदर आपको भी पता है कि क्या सही है क्या गलत है। बहनों से पूछो उनके दिल की हालत, वो अपनी मतलब कुछ कानून में कुछ ऐसा है ही नहीं कि वो आगे कुछ कर पाए। एक यूपी के अंदर में योगी जी ने कहा 3 तलाक जो खत्म हुआ है धीरे धीरे, इसमें भी अभी थोड़ा बहुत इन लोगों ने कैसे ऐसे करके ये लोग कर रहे हैं। अब जैसे ये दिल्ली में सीलमपुर है, सीलमपुर में आप देखेंगे एक बात कहना चाहता हूँ, बस मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। यहाँ पे पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं है, मतलब मोमडन्स में पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं है, और जो लेडीज़ है उनके लिए लॉ है। पुरुष जितनी मर्जी शादी कर सकते हैं और उनकी यहाँ की लेडीज़ जितनी मर्जी शादी नहीं कर सकती मल्टीपल। ये कैसा लॉ है? बिल्कुल, और वन नेशन वन लॉ होना चाहिए। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि बागेश्वर धाम के स्वागत में क्या क्या व्यवस्था किया गया है। यहाँ पे व्यवस्था दिल्ली सरकार का कोई, इसमें दिल्ली सरकार का कोई प्रधान नहीं है। जितना भी ये व्यवस्था हुई है सब हमारे हिंदू महासभा संगठन की तरफ से हुई है। हमारा इस्माइल परिवार फाउंडेशन है जो कि आगे भंडारा सेवा संभाल रहा है। यहाँ पे जितनी व्यवस्था बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पब्लिकों के लिए हमने जल व्यवस्था, जल पादुका व्यवस्था, भंडारा सेवा, यहाँ तक कि गुरु जी के दर्शन के लिए आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल लगाया गया है। क्या लगता है इतना बड़ा पंडाल में हो पाएगा? देखो, आज तक बाबा का रिकॉर्ड रहा है कि इनके लिए पंडाल हमेशा छोटे पड़े हैं और ये रिकॉर्ड यहाँ पे भी टूटेगा। आप ये देखो कितने हिंदू अपना काम छोड़ के यहाँ खड़े हैं। जितने यहाँ पे आपको क्या लगता है कितने युवा लोग दिखेंगे हैं जो सब अपना काम छोड़ के गए, ऐसे नहीं आए। हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग चुका है, हिंदू जाग रहे हैं, हिंदू जाग चुका जाग है। चुका है। आप एक चीज़ देखिए कि आज से आप 8 साल पीछे चले जाइए, कभी हिंदुओं को ये प्रोग्राम इतना बड़ा आपने सुना होगा कि बहुत ही कम होता होगा। लेकिन हाँ, आपने अभी कुछ टाइम पहले, आई थिंक 7 साल हो गए, दूसरे संप्रदायों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा था बुलंदशहर में, जहाँ गवर्नमेंट ने खूब बहुत सहयोग करा था। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट सबको एक साथ लेके चले, चाहे वो कहीं की भी हो। ये जो भेदभाव का फ़र्क है सिर्फ नेता राजनेताओं का बनाया हुआ है, आपसे कोई भेदभाव नहीं है। जैसे हमारा ये हो रहा है आयोजन, यहाँ पे भी हमें सपोर्ट करे गवर्नमेंट को करना चाहिए सपोर्ट। वो तो अभी हमारे हिंदू भाई लोग इतने हैं कि किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए। अब जैसे कि यहाँ 2 दिन पहले बारिश आई है, चारों तरफ पानी भरा हुआ है, टेंट में अब बिजली का अगर हल्का सा भी एक करंट रह गया तो हम गवर्नमेंट को ही पकड़ेंगे। कल को भैया गवर्नमेंट की व्यवस्था बिगाड़ती इसके अंदर में, दिल्ली सरकार की व्यवस्था बिगाड़ती, केजरीवाल जी की व्यवस्था बिगाड़ती इसके अंदर में। जगह जगह पे पानी भरा हुआ है। गवर्नमेंट चाहे तो क्या नहीं कर सकती यार। अभी मोटर लगाए रातों रात सारा पानी निकालते गवर्नमेंट चाहे तो, लेकिन गवर्नमेंट कर रही नहीं है। दिल्ली सरकार की सहयोग नहीं मिल रहा है क्या? कहाँ सहयोग मिल रहा है? कुछ सिविल डिफेंस के भाई लोग भेज दिए और तो बाकी सब हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देख रही है।
दिल्ली सरकार का कोई सहयोग नहीं है। आप देखो कितना पानी, कितनी गंदगी हो रही है चारों तरफ। सरकार चाहे तो सब कुछ करा सकती है चुटकियों में, और इनकी सुरक्षा की व्यवस्था सरकार ने करी है, ये हम कह सकते हैं। बट जो अब जैसे पानी घुस गया है, पिछले 2 दिन से बारिश हो रही है, चलिए तो कुदरत के हाथ में होगी बारिश, तो उनको सरकार को क्या है, मोटर लगाते रातों रात में पानी निकलवा देते हैं चाहती तो।